हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन की क्लास 12th की करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ फार्मूले हमारे पास कि अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x है तो ई टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू द पावर x ही होता है। और इफ़ y इक्वल टू लॉग x है बेस e, ये समझिए बेस e वाला, देन dy अपॉन डी एक्स इट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/x होता है। ये फार्मूले इस एक्सरसाइज में लगेंगे तो इनको आपको लर्न करना है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x अपॉन साइन x। तो इसको हम पहले लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है। लेट y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का काम कर रहा है, ये ऊपर वाला u और डिनोमिनेटर की जगह v। तो इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लग सकता है। तो डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम ये लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर पहले v मीन्स साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो साइन x अंश बटे हर वाली फॉर्म में ये डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर या हर का वर्ग इक्वल टू हो जाता है ये साइन एक्स। देखिए ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, तो यहाँ पर ये आ गया साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स का हमें पता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये अंत में डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आता है। इसमें और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में ई टू द पावर एक्स कॉमन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अंदर बचता है ब्रैकेट के डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। हमें फार्मूला पता है, ये देखिए ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स है। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, इसको हमने अज्यूम किया थोड़ी देर के लिए ये एक्स है, तो ये बन जाता है y टू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो जब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहता है इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको हमने एक्स माना था, तो ये साइन इनवर्स एक्स को हमने एक्स माना था इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का पिछली एक्सरसाइज में हमें पता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये भी सेम ऐसे ही है, ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो लेट करेंगे y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। अब यहाँ पर ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, x की जगह यहाँ पर एक्स क्यूब ने ले लिए, तो इस एक्स क्यूब को हम एज्यूम करेंगे या मानेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये x है। तो ये फार्मूला y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स की फॉर्म बनेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स जिसको हमने एक्स माना, एक्स क्यूब को माना था। और अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये निकल के आता है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो
तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाता है हमारे पास y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये देखिए साइन x का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन x की जगह क्या है, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको फिर से हमने x माना कि ये x है थोड़ी देर के लिए। तो जब साइन x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x आता है, x की जगह tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने x माना। x हमने माना है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स को। अब ये फिर से tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, x की जगह e टू द पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा हमारा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह e टू द पावर माइनस एक्स लिया, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स का। ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू, अब e टू द पावर x का फॉर्मूला में पता है कि x की जगह माइनस एक्स माना हमने, तो माइनस एक्स को हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू ये x माइनस एक्स का 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो लास्ट में निकल के आता है हमारे पास माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये फिफ्थ क्वेश्चन है log cos e टू द पावर x। फार्मूला हमें पता है log x का, यहाँ पर x की जगह cos e टू द पावर x ले रहा है। पहले हमने लेट किया y इक्वल टू log cos e टू द पावर x, और जो ये cos e टू द पावर x है इसको हमने थोड़ी देर के लिए, ये जो है सर्किल में, इसको हम x मानते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाता है log x का, अगर ये x है ब्रैकेट के अंदर वाला तो log x का 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह है cos e टू द पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x। अब यहाँ पर x cos x का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन x की जगह फिर से e टू द पावर x है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम x मानते हैं। तो ये हो जाता है 1 अपॉन cos e टू द पावर x, cos x का माइनस साइन x की जगह e टू द पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, जिसको हमने अब x माना। तो यहाँ पर ये निकल के आता है e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा, तो ये माइनस का साइन लगाया, साइन के साथ था जो ये वाला होल डिवाइडेड बाई cos e टू द पावर x। अब साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x इक्वल टू 10 e टू द पावर x, ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस और लास्ट में e टू द पावर x की पावर 5 है, तो इसमें जो बीच में छूटे हुए हैं ये सीरीज में ये 1 मान लेंगे, 2 3 4 5 इस टाइप की सीरीज बनेगी। तो लेट कर दे y इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा एक्स क्यूब, फिर x की पावर 4 आएगा e टू द पावर, प्लस लास्ट में अंतिम जो लास्ट पद दे रखा टर्म दे रखा वो लिख देंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x,
फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। इन सबको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी सभी में डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, सभी का हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये आता है, देखिए पहले e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही रहेगा, प्लस अब x की जगह एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर को x मानेंगे जब, तो e टू द पावर एक्स का यही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का 2x जिसको हमने x माना था उसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू फिर से एक्स क्यूब को x माना था 3x स्क्वायर, प्लस e टू द पावर एक्स की पावर 4 इंटू 4x क्यूब, प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4। ये अब इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख देंगे। प्लस 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 5। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7th, उसको देखते हैं। ये दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट ई टू द पावर फिर रूट एक्स है, तो यहाँ पर हम इसको यूँ लिख सकते हैं ई टू द पावर रूट एक्स और इसका होल पावर हाफ, अंडर रूट को हम हाफ लिखते हैं पावर में, और ये जो ब्रैकेट के अंदर अब है उसको थोड़ी देर के लिए हमने x माना, तो जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगेगा 1/2 एक्स टू द पावर n माइनस 1, n की जगह 1/2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स, और जिसको हमने x माना उसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये इक्वल टू आ जाता है 1/2। अब देखिए e टू द पावर रूट एक्स की पावर हाफ में से -1 करेंगे तो -हाफ आता है। अब इसको हमने फिर से रूट एक्स को x मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें e टू द पावर रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं पता, तो e टू द पावर रूट एक्स का रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, और जिसको हमने x माना रूट एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन। ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2। जब ये -हाफ नीचे आएगा तो ये +हाफ, अब हाफ का मतलब रूट, और फिर से e टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं ये, तो x टू द पावर हाफ का 1/2 रूट एक्स आता है नीचे ये, तो ये हमने लिखा है, ये इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 2 जब 4, रूट एक्स भी e टू द पावर रूट एक्स के साथ अंदर आ जाएगा अंडर रूट की, तो हो जाएगा x e टू द पावर रूट एक्स। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तो ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा, तो ये इसका आंसर है। 8th क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x, तो जो ब्रैकेट के अंदर log x है उसको हमें x मानना पड़ेगा, इसको x है ये। तो जब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लॉग एक्स है 1/x, x की जगह log x है, फिर डी अपॉन डी एक्स जिसको हमने x माना उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन या अवकलन करना पड़ेगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/log x, और log x का फिर से डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अब जब इसको सही ढंग से लिखते हैं 1/x log x, ये इसका आंसर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है y इक्वल टू cos x अपॉन log x, फिर से ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर वाली फॉर्म है u और v, तो इसको भी हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स इंटू ये लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का कितना होता है, सॉरी 1/x होगा इसका होल डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। तब हमारे पास इसको थोड़ा और साधारण रूप से बनाएंगे, माइनस कॉमन लेके साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमें थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉस एक्स। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स की जगह लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ये लॉग एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा और ई टू द पावर एक्स का भी होगा। ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहता है। और इसको और साधारण ढंग से लिखेंगे, सिंपल ढंग से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू यहाँ पर एलसीएम एक्स आ जाएगा, तो 1+x ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये तो ये आंसर इसका निकल के आता है 1+x ई टू द पावर एक्स, ये माइनस का साइन यहाँ, इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा निकल जाता है, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।